इंडियन जो काबुल में भारत की एम्बेसी है उसके अंदर टीटीपी के कमांडर बैठे हुए हैं, उसके अंदर ईटीआईएम के लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पे रॉ का एक डेस्क बनाया गया है जिसको एक ब्रिगेडियर लीड करता है अलॉन्ग विद उस साल के 10 लोग हैं। उसके साथ एक मुसैद का वहाँ पे डेस्क बना हुआ है जो एक मुसैद का डायरेक्टर वहाँ मौजूद, और वो वहाँ पे उन्होंने एक नक्शा लगाया है जहाँ पे पाकिस्तान की तमाम जगहों को उन्होंने ओरिएंट हाईलाइट किया, तो वहाँ से वो टारगेट चुनते हैं। लेकिन ये ऐसी क़यादत है जो पैसे पे बिकती है। जब अपना रूस के खिलाफ लड़ रहे थे उस वक्त इनके बुजुर्ग जो थे वो सीआईए से पैसे लेते थे और किसी को $1000 कम मिल जाते थे तो आपस में लड़ने लगते थे, बंदूकें उठा ली। ये सीआईए के जूते चाटते थे। अब ये रॉ के जूते चाट रहे हैं और मुसैद की। ये इंसान नहीं है, दे आर वर्स देन ब्लडी मॉन्स्टर। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से दहशतगर्दी सर उठाती हुई दिखाई दे रही है और इसके ताने बाने हमेशा की तरह कहां से जुड़ते हैं? अफगानिस्तान से। कि अभी भारत ने 6 लोगों की लिस्ट जारी की है जो फौजी हैं जो इस ऑपरेशन में मारे गए थे। उनमें से एक सफदर मेजर है, एक हवलदार है, 2 सिपाही हैं और एक एयरफोर्स का आदमी। इसने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान ने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया। अफगान पकड़ा गया, उसके बयानात आपने सुन लिए होंगे। उसने कहा कि हमें तो वहाँ पे अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी और वहाँ से हमें लॉन्च किया गया और हमें बताया गया कि ये लोग काफिर हैं, तो हमने उन पर आके हमला कर दिया। और ये पुराना थीसिस चल रहा है। अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों का मरकज बना हुआ है कि अफगानिस्तान के अंदर तमाम दहशतगर्द में दाइश हो गई, टीटीपी हो गई, ईटीआईएम हो गई, अपना ये तमाम तंजीजें जो है, ये IMU हो गई, ये तमाम की तमाम तंजीजें अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है और अफगानिस्तान की हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है, फाइनेंस कर रही है, गाइड कर रही है और पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफूड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से दहशतगर्दी सर उठाती हुई दिखाई दे रही है और इसके ताने बाने हमेशा की तरह कहां से जुड़ते हैं? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी ऑपरेट हो रही है और पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, निशाना भी बनाया जाता है। और फिर जिस तरीके से कराची का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, अब उसके जवाब में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किया गया है और उन दहशतगर्दी के ठिकानों को न सिर्फ निशाना बनाया गया बल्कि वो तमाम तर फितने जो इसमें शामिल थे उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। इसका मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान मजीद काइनेटिक ऑपरेशंस करेगा या फिर नहीं? ये सब और बहुत कुछ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, हम देख रहे हैं पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से ये दहशतगर्दी की लहर उठ रही है और अफगानिस्तान से ये उठ रही है। इसके बाद पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की जानिब से, अफवाज की जानिब से कार्रवाई भी की गई है। तो सर, ये दोबारा से दहशतगर्दी क्यों उठ रही है? इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? तो दोबारा से तो नहीं उठ रही, मैं इस थीसिस से एग्री नहीं करता। हम्म। इसलिए कि अगर आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ट्रेंड देखें तो आप अंदाजा लगा लें कि पिछले, खास तौर पे इसको अगर आप पिछले 2000 से 2020 से देखें, 2022 से देखें, तो ये दहशतगर्दी की बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है कि पेशावर में हुई। अब जब पुलिस लाइन पे हमला हुआ तो उसमें कितने लोग जख्मी हुए थे। तो उसके बाद, इससे पहले जो हमारे एक बहुत बड़ा सान्या हुआ था पब्लिक स्कूल में, वहाँ पे कितने बच्चे जो हैं जिनको टारगेट किया गया था, वो सब कुछ जो कार्रवाइयाँ थी, आप देखिए रोजाना पाकिस्तान आर्मी जो डिप्लॉयड है बॉर्डर के ऊपर, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, वो रोजाना तश्कीलों को हिट कर रही होती है हम्म। और वहाँ से अफगानिस्तान से जो है तश्कीलें बन के पाकिस्तान में आ रही होती है। और उसके साथ साथ आपने देखा पाकिस्तान में भी बाजोड़ में हमला हुआ है एकदम। और उसके बाद फिर बनू में रोजाना दूसरे चौथे दिन हमला होता है। पिछले दिन हमला हुआ, एक IED लगाई गई थी, उस पर एक मुसाफिर वैन थी, वो आ गई। जब उसमें लोग जख्मी हो गए, लोग उनको उठाने के लिए गए तो उन्होंने एक और धमाका कर दिया वहाँ में, वो लोग जख्मी हो गए। और उसके साथ से ये तमाम चीजें जो है, अब हाँ ये है कि ये सिंध तक अभी फैल गया है, बिकॉज आपने देखा कि ये रेंजर्स की चौकी के ऊपर सिंध में हमला हुआ है, जी जी। जो एक बड़ा वरी किस्म की बात है कि ये क्यों हुआ है। बिकॉज इसका मतलब तो है कि इसका दायरा जो है बलूचिस्तान, सिंध, पाक, पंजाब। पंजाब में भी पिछले दिनों आपको पता है DG खान से ऊपर एक डेरा इस्माइल खान के नजदीक का हमला हुआ था। तो ये तमाम चीजें जो है, इसको कोशिशें कर रही हैं कि ये दहशतगर्द तंजीमें कि ये पाकिस्तान पूरे जो इसका जो दायरा कार है उसको इस तरह बढ़ाया जाए कि जिसके जरिए तमाम के तमाम जो पाकिस्तान के इलाके हैं वो अंदर अटैक आ जाए। और एक इसके जरिए फिर एक मैसेज कन्वे किया जाता है। वो मैसेज होता है वो फॉरेन फोर्सेस के लिए, फॉरेन कंट्रीज के लिए भी होता है कि जी पाकिस्तान के अलावा ठीक नहीं। अब जब साफ ज़ाहिर है, जब इस किस्म की सिक्योरिटी की सिचुएशन डेवलप होगी और ये खबरें जाएंगी
तो वो जो पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट होनी है बेसिकली किसी भी मुल्क में जो होती है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से होती है, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी होती है। जी जी। अब अगर पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आपके यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज या आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कितना बुरा, इस बुरे तरीके से असर पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको एक 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 डॉक्ट्रिन के तहत किया जा रहा है, और वो डॉक्ट्रिन इंडिया ने बहुत पहले डेवलप की थी, जिसको 2.5 वॉरफेयर डॉक्ट्रिन ने कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान की सरहदों को एंगेज करेंगे, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फैलाएंगे, और फिर साथ साथ जब ये चीजें फैलेंगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। उनका मकसद यही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हिट किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर सके। अभी देखिए पाकिस्तान में और 2.5 वॉरफेयर की वो डॉक्ट्रिन आप देख रहे हैं, जब अजीत कुमार डोभाल ने अपने लोगों को एड्रेस करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुप लड़ रहे हैं वो जी जी। किसी तरह भी रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं है, दे आर मर्सनरी, और उनको हम पैसा देंगे और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाएंगे। उसने बड़ा क्लैरिटी से ये चीज कही थी। और वो अब उसकी अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जब नरेंद्र मोदी और भारत की जो पार्टी है आरएसएस का, तो वो तमाम का तमाम थीसिस जो है वो दहशतगर्दी पर डेवलप करता है। और भारत ने अभी, आप ये देखिएगा कि भारत ने अभी जो दहशतगर्दी है इसको नेशनल स्टेट पॉलिसी के तौर पर अपना लिया है। यानी उनकी स्ट्रेटेजी तमाम जो है वो दहशतगर्दी के गिर्द रिवॉल्व करती है, चाहे वो दहशतगर्दी माइनॉरिटी के खिलाफ हो, क्या वो दहशतगर्दाना रवैये जो हैं वो कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो, वहां पे छोड़िए। अभी पाकिस्तान के अंदर जो रावलाकोट में एक सिटिंग हो रहा है, जो छोटा सा एक मामला था जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने चलाया था, जी जी। जिसमें वो पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरें कर रहे हैं, वो अपने जो उनके जो बुजुर्ग थे जिन्होंने कश्मीर को आज़ाद कराया था, सरदार अब्दुल कयूम खान से लेके कैप्टन चरण खान से लेके नीचे तक आए, वो सब जो है ज्वाइंट एक्शन कमेटी वाले उनकी कब्रों पे लाते मार रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा उनकी कब्रों पे पेशाब कर रहे हैं। क्योंकि वो जिस वक्त वो बयानात देते हैं वो सारे वो बयानात होते हैं जो इंडिया के बयानात हैं, तो वो इंडिया के थीसिस को और दहशतगर्दी के थीसिस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भारत ने क्या कहा, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे वो पागल सा जर्नैल है जिसको अपनी मूछें काबू में नहीं आती, तो वो ये कहता है कि जी अब पाकिस्तान के अंदर जो है ना हम अपनी प्रॉक्सी को, पाकिस्तान के ऊपर हम हमला कर दें। अब जब इस किस्म की चीजों को पाकिस्तान के अंदर से लोग जो है वो कहेंगे, जैसे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बहुत सारे लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं कि जी आ जाओ हथियार लेके आ जाओ मारो, तो ये चीजें वो होती है जो दुश्मन को एनकरेज करती है, दुश्मन को तक वो कहती है कि जी वो अपनी कार्रवाई को जारी रखे। अच्छा फिर सर, जिस आपने तरीके देखा से कि आप जब बता ये, रहे हैं इनके अंदर क्या आप खुद इतनी हिम्मत नहीं है कि डायरेक्टली आ सके, डायरेक्टली कन्फ्रंट कर सके पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को? ऐसे ओछे हथकंडे अपनाकर मासूमों को टारगेट किया जा रहा है, आर्म्ड फोर्सेस को छुप कर टारगेट किया जाता है, तो मतलब खुद आने से ये डरते हैं, कतराते हैं, इसीलिए कभी अफगानिस्तान के थ्रू और कभी जो है वो फितनल हिंदुस्तान, फितनल खवारिज के थ्रू ये दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करते हैं। देखिए असल मकसद क्या है भारत का, असल मकसद है भारत का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। जी। अब उनको ये पता है कि अगर वो पाकिस्तान से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में, मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में जाते हैं तो उसका असर आपने देख लिया कि पाकिस्तान ने जब बुनियाद में महसूस किया तो उसका क्या असर हुआ, उन्होंने तमाम के तमाम मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया। उन्होंने, भारत ने ये चीज़ जो है सिविलियन टारगेट से शुरू की, हमारे एयरफोर्स ने जाके मिलिट्री टारगेट को हिट किया। उसका प्रूफ ये हुआ कि अभी भारत ने 6 लोगों की लिस्ट जारी की है जो फौजी हैं जो इस ऑपरेशन में मारे गए थे। उनमें से एक सदर मेजर है, एक हवलदार है, 2 सिपाही हैं और एक एयरफोर्स का आदमी। इसने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान ने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया था। अब भारत को पता है कि अगर वो डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में आता है, और उनके एक बड़े 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 इंटेलेक्चुअल हैं परवीन सहानी, उनका आप इंटरव्यू उठा के पढ़ने, फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं और वो बड़ा न्यूट्रल तजिया करते हैं। वो कहते हैं कि अगर भारत ने किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ अभी कुछ करने की कोशिश की तो भारत को बहुत नुकसान होगा। बल्कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत और पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तान के अंदर की अगर मिस गवर्नेंस जो है, जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल मिस गवर्नेंस है, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है, हमारी इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई है। अब इस हाइब्रिड हुकूमत के होते हुए देखिए कि इकोनॉमी कहाँ पहुँच गई है। LCCI के एक पुराने प्रेसिडेंट है अबू जर साहब, उनका स्टेटमेंट पिछले दिनों चल रहा था कि रोजाना ये हुकूमत जो है 22 बिलियन जो है वो कर्जा ले रही है, 22 करोड़ रुपए कर्जा ले रही है बैंकों से। तो पाकिस्तान का 2027 में जो है उन्होंने इतनी अलार्मिंग फिगर दिया है कि कितना पाकिस्तान का डेट हो जाएगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान में 4 सालों में तो 89.52 बिलियन से 89.5 बिलियन पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट हो गया है, जो और रोजाना बढ़ता जा रहा है।
इस इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से। अब ये हुकूमत है जो जिसका विजन नहीं है। जब एक हुकूमत का विजन नहीं होगा तो साफ जाहिर है वो रियलिटीज को रिकग्नाइज नहीं करती, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर, जब भी पाकिस्तान किसी भी मुल्क के अंदर इस किस्म की फॉलोआउट्स होती है, इस किस्म की फॉल्ट लाइन्स होती है, तो उसमें ये दहशतगर्दी परवान चढ़ती है। अब पाकिस्तान की फौज जो है वो काइनेटिक ऑपरेशन कर रही है। जैसे आपने देखा जब भी सिंध में जो रेंजर्स की चौकी पे जो हमला हुआ था, उसमें एक अफगान पकड़ा गया, उसके बयानात आपने सुन लिए होंगे। उसने कहा कि हमें तो वहाँ पे अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी और वहां से हमें लॉन्च किया गया और हमें बताया गया कि ये लोग काफिर हैं, तो हमने उन पर आकर हमला कर दिया। और ये पुराना थीसिस चल रहा है बहुत अरसे से, इसी तरह करके चीजों को जो इंस्टिगेट किया जाता अभी है। सर मजीद अब इसमें हैंडलर्स का भी निशाना अफगानिस्तान बनाने जो की है बात वो मौसूल हो रही है। दहशतगर्दी का, अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों का मरकज बना हुआ है। अभी पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशन में एक करारदाद पास हुई, रेजोल्यूशन पास हुई है, जिसमें उसने क्लैरिटी से कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर तमाम दहशतगर्द तंजीमें, दाइश हो गई, TTP हो गई, ETIM हो गई, अपना ये तमाम तंजीमें जो है, ये IMU हो गई, ये तमाम की तमाम तंजीमें अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है और अफगानिस्तान की हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है, फाइनेंस कर रही है, गाइड कर रही है और पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रही है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, जब एक हुकूमत जो भत्ताखोरों की हुकूमत है, जिसके अंदर वो लोग शामिल हैं जिनको ना दीनी तालीम है, जिनकी ना दुनियावी तालीम है। अगर उनकी दुनियावी तालीम होती तो दुनिया की कंटूर्स को समझते, अगर वो दीनी तालीम होती तो वो थोड़ी सूरत निसा पढ़ी होती, सूरह मायदा पढ़ी थी, सूरह इमरान के अंदर पढ़ा होता, जिसके अंदर कुरान पाक में बड़ी क्लैरिटी से कहा है कि तुम काफिरों के साथ और यहूदियों के साथ कोऑपरेट ना करो, उनसे अपने राज शेयर ना करो और उनके साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जो है वो मुसलमानों को या अपने भाइयों को या अपने किसी मुल्क के अंदर जो है वो कार्रवाई ना करो। तो वो जो है अगर आप वो करोगे तो आप मुनाफिकीन होगे और मुनाफिकीन से भी बदतर होगे और आपका जो दर्जा है जहन्नुम में वो मुनाफिकीन से भी नीचे होगा। तो अगर किसी ने मजहब पढ़ा होता, ये जब मुसलमान होते तो कम से कम पुराने पाक की आयत को अमल करते ना। दूसरा, पुराने पाक किस तरह कहता है कि आप एक रियासत के अंदर रियासत का तस्वुर नहीं डेवलप कर सकते, इस्लाम की तालीम है। तो ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो कर रही है ये भी इस्लामी तालीमात के खिलाफ कर रही है। तो बात यह है कि जब ईरान और अमेरिका की लड़ाई शुरू हुई और उस वक्त नरेंद्र मोदी जो है वो अफगानिस्तान अपना इसराइल चला गया, तो इस वक्त इसराइल का अफगानिस्तान का और इंडिया का एक नेक्सस बन चुका है जो टोटली पाकिस्तान के खिलाफ ओरिएंटेड है। और मैं आपसे बता चुका हूँ बारहा कि इंडियन जो काबुल में भारत की एम्बेसी है उसके अंदर TTP के कमांडर बैठे हुए हैं, उसके अंदर ETIM के लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पे रॉ का एक डेस्क बनाया गया है जिसको एक ब्रिगेडियर लीड करता है, अलॉन्ग विद उस साल के 10 लोग हैं। उसके साथ एक मुसैद का वहाँ पे डेस्क बना हुआ है जो एक मुसैद का डायरेक्टर वहाँ मौजूद, और वो वहाँ पे उन्होंने एक नक्शा लगाया है जहाँ पे पाकिस्तान की तमाम जगहों को उन्होंने ओरिएंट हाईलाइट किया। तो वहाँ से वो टारगेट चुनते हैं, फिर वो टारगेट चुन के उन तंजीमों को देते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो फिर यहाँ पे अपने जो अफगान महाजरीन की जो सेल्स यहाँ पे रह रहे हैं, और आपको पता है कितने इलीगल अफगान महाजरीन रह रहे हैं जिसको हम आज तक बाहर मुल्क से नहीं निकाल सके, इनको धक्का नहीं दे सके, ये एहसान फरामोश लोग हैं। क्योंकि आप याद रखिएगा कि अफगानिस्तान के लोगों का एक करेक्टर है और अफगानिस्तान की लीडरशिप जो आज बैठी है उसका एक करेक्टर है कि जिस थाली में कहते हो उसी में छेद करो। जिस अपने दोस्त से अगर अपना काम निकल जाए तो उसकी पीठ में छुरा लोगे। तो आप देख लीजिए पाकिस्तान जिसने 40 लाख महाजरीन का बोझ बर्दाश्त किया और पाकिस्तान के अंदर जराइम की एक लंबी लिस्ट आई इन महाजरीन की वजह से, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने वो बर्दाश्त किया। वो आज पाकिस्तान को क्या सबक दे रहे हैं या पाकिस्तान को उस एहसान का किस तरह रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जो अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, जो अभी मैंने आपको UN की रेजोल्यूशन का रेफरेंस दिया, मास्को डायलॉग में जो हुआ, जो कुछ चाइना ने अपना कोशिश की, करमची में मुज़ाकरात हुए, चाइना के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आए, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने चीनों को करने की कोशिश की, लेकिन ये ऐसी क़यादत है जो पैसे पे बिकती है। जब अपना रूस के खिलाफ लड़ रहे थे उस वक्त इनके बुजुर्ग जो थे वो CIA से पैसा देते थे और किसी को $1000 कम मिल जाते थे तो आपस में लड़ने लगते थे, बंदूकें उठा ले, ये CIA के जूते चाटते थे। अब ये रॉ के जूते चाट रहे हैं और मुसैद ये इंसान नहीं है, दे आर वर्स देन ब्लडी मॉन्स्टर्स। ये मॉन्स्टर से भी गंदे लोग हैं। इनका कोई रीजन नहीं है, इनका कोई रिलीजन नहीं है, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं। ये मर्सिनरीज हैं जो पैसे के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी अमेरिकन ने कहा था ना कि दे कैन सेल देयर मदर ऑन द कॉस्ट ऑफ मनी। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। तो अब ये चीजें जो हो रही है अभी इत्तलात मौसूल हो रही है ऑपरेशन ही करनी है, और अभी पाकिस्तान ने जो काइनेटिक ऑपरेशन किया है
उसमें अभी खबर आ रही थी जो कराची हमले का मेन जमातुल अहरार का कमांडर था, उसको जानू वासिल किया अलॉन्ग विद 29 अदर पीपल इन बाजोड़ एजेंसी। ठीक। तो ये अब क्या करे, पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि काइनेटिक ऑपरेशन करे, पाकिस्तान चाहता है कि डिप्लोमेटिकली इस तरह ये लोग एंगेज हो जाएं इन सम नेगोशिएशन, बट इफ दे डू नॉट एग्री टू दैट प्रपोजल, फिर पाकिस्तान को फोर्सफुली मजबूरन की काइनेटिक ऑपरेशन जो है करने पड़ते हैं। सर ये मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता था, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस पर रोशनी डाली कि काइनेटिक ऑपरेशंस अभी तक जारी हैं। सर हमने बारहा इनको समझाने की कोशिश की, हमारी पॉलिसी भी बड़ी वाज़ेह है कि हम इनके हैंडलर्स को नहीं छोड़ेंगे अगर इनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। तो अभी आपको फ्यूचर सर क्या दिखाई दे रहा है? इसी तरीके के काइनेटिक ऑपरेशंस मज़ीद जारी रहेंगे, ये समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते? दो ही हल क्या तरीके है होते सर? हैं ना इस किस्म के मसले को हल करने के लिए, आप बातचीत कर रहे और मसला हल कर। अगर बातचीत हल ना हो और आप कॉन्स्टेंटली हमारे मुल्क के अंदर लोगों को शहीद करते रहे, सर बातचीत इतनी दफा की है, कोई रिजल्ट नहीं निकला, वो तो मानने को तैयार नहीं, दैट्स हमने व्हाट तो आई एम बात सेइंग रखा है। ना, कि अगर बातचीत का रिजल्ट नहीं निकलेगा तो फिर ऑप्शन क्या रहेगा कि एक खुद मुख्तार मुल्क के पास, देन यू टू हिट द टारगेट। आपने फिर वो तमाम बेसिस, वो ट्रेनिंग सेंटर, वो जगहें, वो इंडिविजुअल, उनको हिट करना है। एक जी। अपने अपने इंटेलिजेंस लेवल अपना बढ़ाना है, हम्म। इंटेलिजेंस गैदरिंग को सफिस्टिकेटेड करना है, टेक्निकल इंटेलिजेंस को एनहांस करना है। क्योंकि ये जो चीजें हो रही है, जो लोग जाके कराची में इतने दिन रहे, वो कहते हैं हम एक तामीराती कंपनी में गए थे, वहाँ मौजूद थे, इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस का फुकदान था। इंटेलिजेंस जो है उस मूवमेंट को डिटेक्ट नहीं कर सकी कि वजीरिस्तान से लोग आ रहे हैं और ये चीजें हो रही है। तो उन चीजों को बढ़ाना है। और काइनेटिक ऑपरेशन के अलावा मैं नहीं चाहता कि जी काइनेटिक ऑपरेशन इसका हल बने, ये हल शुड बी दी नेगोशिएशन। यही करते या नहीं मानते तो फिर तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। देन यू हैव टू रिजॉर्ट टू दिस ऑपरेशन कि आपने उन तमाम बेसिस को तबाह और बर्बाद करना है जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, या वो सॉफ्टवेयर एरियाज जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और दूसरी बड़ी बात है, जितने इलीगल अफगान महाजरीन यहाँ रहे हैं, यू हैव टू सेंड देम आउट एंड सेंड देम बैक टू देयर ओन कंट्री। अदरवाइज तो यहाँ पे सेफ हेवन रहेंगे और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते रहेंगे ऐसे लोगों को जो वहां से मूव कर रहे हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल करना चाहूंगा, ये जो हमने अभी काइनेटिक ऑपरेशंस की जिस तरह आप बता रहे हैं, क्या ये भारत के लिए एक पैगाम नहीं है कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो उसका बड़ा हार्ड रिस्पॉन्स मिलेगा? तो डू यू थिंक इसके बाद कोई कम हो जाएगी ये, या फिर नहीं अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आएंगे ये? क्योंकि ये जो थर्ड डायमेंशन वॉरफेयर होती है ना, तो ये भी डैमेज कॉज करती है अपनी। अच्छा। अब हमारे मुल्क के अंदर तो डैमेज हो रहा है ना, आपका जी। इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, आपके हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, आपकी फौज इस्तेमाल हो रही है, कांस्टेंट टेंशन है रही अब सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, कांस्टेंट वो इन्वॉल्व है चीज़ों में। तो ये तमाम चीज़ें एक तरह से डायरेक्ट वॉर से ज़्यादा टैक्सिंग होती है। तो भारत तो तमाम काम कर रहा है जिससे वो समझता है कि उसको फायदा हो रहा है। लेकिन इंटरनेशनली अगर लोग इंगेज नहीं होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका जो पाकिस्तान ने कितना काम किया दुनिया के पीस के लिए, लेकिन अमेरिकन के पीस के लिए काम किया, बट अमेरिकन की हिपोक्रेसी देखें कि पाकिस्तान ने सुलह कराई, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कराया, जाकर उन्होंने कल फिर ईरान पे हमला कर दिया। और इसी तरह वो पाकिस्तान के साथ दो नंबरी कर रहे हैं। क्या एक तो अफगानिस्तान उनको पता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, फिर भी वो उनको पैसे देते हैं कि ह्यूमन राइट्स के नाम पे। तो अगर पाकिस्तान अकेला इस चीज को लड़ रहा है और कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट भी और मुल्क लेके नहीं चल रहा, बड़े ममालिक होते हैं जो लोगों को लाकर टेबल पे बिठाते हैं। जी। आप खुद तो डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते, डायरेक्ट बातचीत करें तो जवाब भी देते। तो ये चीजें होनी तो मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी चाहिए, लेकिन इसमें एक प्रोंग जो है वो काम नहीं करना, जो डिप्लोमेसी का प्रोंग है। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाती है कि आप काइनेटिक ऑपरेट करके उन तमाम बेसिस को, उन तमाम ट्रेनिंग सेंटर को, उन तमाम स्कूलों को और इन तमाम वीडियोज को तबाह बर्बाद करें, खत्म करें जो इस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन रह रहे हैं वो बेचारे मासूम है, उनका क्या कसूर है कि उनको टारगेट किया जाए? अगर उनके तो वॉर क्राइम्स है जो भारत करवा रहा है पाकिस्तान को, इस केस को लेके अफगानिस्तान के खिलाफ आईजी से भी अपना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना चाहिए कि सॉवरेन मुल्क की बॉर्डरी को क्रॉस करके उसके अंदर हमला करना। जैसे अब पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दी की वारदात हुई उनमें अफगानी इन्वॉल्व, जितने खुदकश हमले हुए हैं उनमें अफगानी इन्वॉल्व। और इसका सबूत पाकिस्तान 12 यूनाइटेड नेशन को भी दे चुका है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास की है कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अड्डे हैं और पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अगर वाकई कोशिश का जवाब नहीं लेगा तो फिर आखिरी हरबा जो है वो लास्ट मिनट तक आपके काइनेटिक ऑपरेशन रह जाते हैं, फिर वो पाकिस्तान को करने पड़े कि जो तबाही है वो करनी पड़ेगी, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ
गुफ्तगू करके और जो अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ की गई, जो दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाया गया हमारी अफ़वाज की जानिब से, और ये कहा गया कि हर उस मासूम शहरी के खून का बदला लिया जाएगा जिसका खून बहाया गया। तो ये एक वाज़ेह पैगाम था उन तमाम तर फ़ित्ने को जो कि दहशतगर्दी यहाँ पर फैलाने की कोशिश कर रही हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह हो कीजिए। गया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।